चलो अच्छी बड़ा है। अच्छा तो रिंकू सर क्या बताया कल? मैप बताया है, पूरा नहीं हुआ था। चलो ठीक है, लेकिन अब अगर देखा जाए, आप लोग एरे है ना, और फिर इसके बाद लिस्ट, सेट और मैप, ये चार चीज आप लोग देख चुके हो, है ना। इसमें भी आपको पता है एरे की तो कोई चाइल्ड वो नहीं है, लेकिन लिस्ट के साथ पता है दो क्लासेस इन्वॉल्व हैं, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट। सेट के साथ कितनी है? तीन है। मेल और भी शायद एक आध हो, लेकिन तीन एस। और इसके बाद चौथा है मैप। मैप का भी कोई चाइल्ड बताया सर ने? हैश मैप। और सेम ऐसा होता है इसका भी, ट्री मैप और लिंक हैश मैप। ठीक है, तो देखो दो और तीन, पांच और तीन, 8 क्लासेस हो गई ये। और एरे तो एक है ही, कितनी? 9। ठीक है, तुम्हें पता है ये दोनों क्या है? क्लासेस हैं। और ये क्या है? इनका पेरेंट है। और याद रखना ये इंटरफेस है, मतलब लिस्ट के अंदर कोई भी मेथड बनाया नहीं गया है, बस हर मेथड डिक्लेयर किया गया। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए गए। सेट भी एक इंटरफेस है और मैप भी एक इंटरफेस है। याद रखना ये तीनों क्या है? लिस्ट, सेट, मैप इंटरफेसेस हैं। और ये उनकी क्या है? चाइल्ड क्लासेस है। या ये वो क्लासेस है जहां इन मेथड्स को जो ये सेट में या लिस्ट में या मैप में लिखे गए हैं, जहां ये इनको क्या किया गया है? इनको इम्प्लीमेंट किया गया, इनका कोड लिखा गया है ना। तुम्हें पता है ना, एक इंटरफेस को एक क्लास में क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके बाद सारे मेथड्स उसके बनाने पड़ते हैं। इन लोगों ने मेथड बनाए हैं, कम से कम उतने मेथड तो जरूर बनाए हैं इन तीनों ने जो सेट के अंदर डिक्लेयर्ड हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ मेथड अपने कम और भी बनाए हैं। देखो तीनों एकदम सेम तो नहीं है, तीनों की क्वालिटी में क्या है? मतलब काफी कुछ एक जैसा है और कुछ क्या है? चेंज। जो फंक्शनलिटी सेट में लिखी है वो तो तीनों ने बनाई है, तो उतनी चीज उनमें क्या है? कॉमन। और बाकी इन लोगों ने कुछ अलग से भी इम्प्लीमेंटेशन, कुछ अलग से भी मेथड बना रखे हैं। इसीलिए तुमको दिखेगा, अगर इन तीनों का ऑब्जेक्ट बनाओ किसी का भी और उसको सेट में रखो, ठीक है, फिर देखो कितने मेथड आते हैं। और फिर या तो ऐसा करो, लिंक्ड हैश सेट का ऑब्जेक्ट बनाओ, लिंक्ड हैश सेट का ऑब्जेक्ट बनाओ और इसको एक वेरिएबल में रखो। ऑब्जेक्ट बना के, सॉरी, लिंक्ड हैश सेट टाइप के ही वेरिएबल में रखो, मतलब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में ही रखो। देखो मेथड ज्यादा है, होता है ना ऐसा। और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखोगे तो मेथड सिर्फ किसके आएंगे? पेरेंट में। और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड में रखोगे तो तुम दोनों कॉल कर सकते हो। लेकिन एक बात और याद है, दो चीजें हैं, एक है ऑब्जेक्ट का बनना और एक होता है वेरिएबल को क्या करना? डिक्लेयर करना। ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे उसका डिक्लेरेशन से कोई लेना देना नहीं होता, हमने बताया ना आप लोगों को। तो लोड तो उतने ही होंगे, अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों के मेथड लोड होंगे। अगर चाइल्ड में ही रखोगे तो दोनों को कॉल भी कर सकते हो, लेकिन अगर पेरेंट में रखोगे तो सिर्फ पेरेंट वाले कॉल कर पाओगे, चाइल्ड वाले तो दिखाई ही नहीं देंगे। ये क्लियर है? चलो ये था। तो ये तुमने देखा होगा हैश मैप, है ना। तो तुमको एक चीज समझ में आई होगी, इसके पहले जब भी डेटा रखते थे तो तुम सिर्फ डेटा रखते थे, चाहे वो एरे हो, चाहे वो लिस्ट हो और चाहे वो क्या हो? सेट। हम तीनों में क्या करते थे? डेटा रखते थे।
तो डेटा हमेशा किसी न किसी, जैसे एरे था या लिस्ट था, एरे लिस्ट था, लिंक लिस्ट, जो ये भी है, जो भी है ये, इनमें तुमने देखा है जो डेटा रख रहे होगे एक नंबर पे स्टोर हो रहा है कि नहीं। पहला डेटा 0 पे, दूसरा 1 पे, तीसरा 2 पे। 0 करोगे तो पहला मिलेगा, 1 भेजोगे तो कौन सा मिलेगा, दूसरा 2। तो ये जो डेटा थे ये किस पे स्टोर होते थे, नंबर्स पे, जिसको बोलते हैं क्या, इंडेक्स नंबर। इंडेक्सिंग किस में होती है, एरे में 0 से होती है, ठीक है। तो ऐसा ही सेम किस में था, लिस्ट में था। तो डेटा हम रख सकते थे, ऐसा नहीं है कि मैप कोई जरूरी था, बिना मैप के भी हम डेटा रख सकते थे। क्या रखोगे, जैसे चलो दिखाते हैं। एक ऐसे मैप इम्प्लीमेंटेशन का मतलब, इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे कि आखिर ये यूज क्यों होता है, कैसे होता है। चलो अच्छा तुमको देखते हैं। मान लो हम कुछ कोड लिख रहे हैं, ध्यान से समझना। हम क्या कर रहे हैं, कुछ कोड लिख रहे हैं। मान लो जरा वेट कर लो, नेट चल रहा है। ये जैसे मान लो बोर्ड लॉक हो गया है क्या इसका, अच्छा चलो जब भी सेव करोगे। अच्छा यहाँ नीचे बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो चलो तब भी हो गया, चलो चलो। अच्छा मान लो हमें डेटा स्टोर करना, ऐसा तुम्हें कई बार आगे कामों में मिलेगा। अगर तुम लोग वो करते, अगर फ्रीलांसिंग के लिए ट्राई किए होते तो इस टाइप का काम नेट पे मिला होता। अगर ढूंढे होते तो फ्रीलांसिंग में इस टाइप का बहुत काम मिलता है। जैसे मान लो एक वो है, सपोज करो अरे एक जैसे कोई कहता है तुमसे कि जस्ट डायल लिखा है। अब जस्ट डायल पे तुमने देखा है ढेर सारी क्या है, कंपनियों ने या बिजनेस ने अपने आप को क्या कर रखा है, लिस्ट कर रखा है, जिसमें बता रखा है कि ठीक है मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, मेरा नंबर ये है ना। सारी अपनी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तुम्हें कई बार ऐसी जरूरत पड़ सकती थी कि तुमसे कहते कि तुम ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल के वहां से लाओ। अब एक बिजनेस तो नहीं था ना, बिजनेस कितने हैं वहां पे, लाखों या हजारों। हेलो, नहीं यार घर ही पे है। अच्छा वो ठीक करेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए कल सुबह हम देंगे। हाँ तो देखो, या मान लो वहां पे क्या है, पहली बात तो एक प्रोडक्ट की कई इंफॉर्मेशन है। एक प्रोडक्ट की क्या है, कई इंफॉर्मेशन है। जैसे एक बिजनेस की कई इंफॉर्मेशन है, क्या, बिजनेस का नाम, बिजनेस का नाम, बिजनेस का जीएसटी नंबर, बिजनेस का सिटी, बिजनेस का फोन नंबर, है ना, बिजनेस की रेटिंग या बिजनेस की साइज, ऐसे दसियों इंफॉर्मेशन है कि नहीं। और ऐसे हजारों बिजनेस है जो तुमको क्या करने हैं, उनका डेटा तुम्हें चाहिए। तो अब तुम चाहो तो इस इंफॉर्मेशन को किस में रख सकते हो, भाई तुम्हें पता है फाइंड एलिमेंट्स करोगे, सेलेनियम यूज करोगे तो क्या करोगे, फाइंड एलिमेंट। जैसे अगर 100 बिजनेस वहां पे सर्च मारे, 100 बिजनेस आए
तो 100 का फाइंड एलिमेंट्स किए, पहले क्या निकाले, 100 की क्या निकाले, एक लिस्ट निकाल ली, फिर 100 का क्या निकाल लिए, फिर लिस्ट वेब एलिमेंट से एक एक करके वेब एलिमेंट निकाले, गेट टेक्स्ट किया और तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन एक एक करके मिलने लगी। अब उसको कहाँ स्टोर करोगे, अब एक 8-10 इंफॉर्मेशन है तो उसको किसमें करोगे, एक एरे में। अब एक वेरिएबल पे तो 8-10 कर नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसा तुम्हें बहुत जगह इंप्लीमेंटेशन मिलेगा। जैसे ये देखो, मान लो चाहे किसी की इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करनी, जैसे मान लो किसी की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है कि उसका नाम, उसका मान लो नाम, सिटी, ठीक है, नाम और सिटी और मान लो पोस्टल कोड और क्या कहते हैं टाउन, इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी, 4-5 इंफॉर्मेशन। तो सिंपल सी बात है, एक नॉर्मल वेरिएबल में तो नहीं स्टोर कर सकते, तुम्हें उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, चाहो तो तुम क्या कर सकते हो, एरे लिस्ट का क्या कर सकते हो, सिंपल है ना, ऑब्जेक्ट बना सकते हो। और अच्छा, जब भी कोई एरे लिस्ट या स्ट्रिंग या किसी का भी, सॉरी, एरे या एरे लिस्ट या सेट, ये देखो, अच्छे बताओ, इसी तरह से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू एरे लिस्ट, और एरे लिस्ट का क्या बनाया हमने, ऑब्जेक्ट। जब भी एरे लिस्ट का, हैश सेट का, लिंक लिस्ट, किसी का भी ऑब्जेक्ट बनाते हो तो हमेशा तुम्हें बताना पड़ता है उसका क्या, टाइप। टाइप तुम क्या रखते हो, टाइप तुम इस हिसाब से रखते हो जैसी इंफॉर्मेशन तुम्हें स्टोर करनी होती है। जैसे तुम्हें नाम, शहर का नाम, ये सब सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो हो सकता है तुम क्या चुनो, स्ट्रिंग चुनो, ठीक है। अगर तुम्हें सिर्फ नंबर से स्टोर करने होते तो फिर यहाँ क्या ही लिख सकते थे, इंट ना, इंट नहीं चलेगा, याद रखना, याद रखना, एरे के अलावा डेटा टाइप को कोई भी सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ एरे ही करता है। इसके लिए इंट नहीं, तुमको जो इसकी रैपर क्लास है इंट की, जिसका नाम क्या है, टीचर। लेकिन याद रखना, ये मेमोरी कितनी लेगा, 8 बाइट, इंट जबकि कितनी लेता है, 4 बाइट, इसीलिए हम लोग इंट ही यूज करते हैं जनरली। चलो, हमने यहाँ स्ट्रिंग क्यों बनाया, क्योंकि हमें क्या रखना था, ऐसी इंफॉर्मेशन रखनी थी जो स्ट्रिंग में रखी जा सकती है। और साथ में भाई, अब तो ऑब्जेक्ट बनाओगे, एक वेरिएबल में रखना, वेरिएबल को डिक्लेयर क्या करोगे, तो उसी टाइप से डिक्लेयर कर दिया जिस टाइप का ऑब्जेक्ट हमने बनाया, तो सिंपल है। एक तो ये हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, ये भी एरर नहीं देगा ना, क्यों एरर नहीं दे रहा है, पेरेंट, क्योंकि पेरेंट है और तुम्हें पता है चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा जा सकता है, ठीक है। एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना के तुम लिस्ट में चाहो तो क्या कर सकते हो, रख सकते हो। लेकिन याद रखना, मेथड्स थोड़े क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, लेकिन बेनिफिट ये मिलेगा कि कल को फ्यूचर में एरे लिस्ट के बजाय क्या करोगे, लिंक्ड लिस्ट भी, तो ये भी वो मैनेज कर लेगा। जो लिस्ट है एरे लिस्ट को भी रख सकता है और लिंक्ड लिस्ट को भी, दोनों का क्या है, पेरेंट है। यही पेरेंट में रखने का मेन फायदा होता है ना। ये जवाब मत भूलना, कभी भी इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो तुमसे कहेगा वेब ड्राइवर ड्राइवर बराबर न्यू क्रोम ड्राइवर क्यों करते हो, क्यों नहीं करते हो न्यू क्रोम ड्राइवर ड्राइवर बराबर न्यू क्रोम ड्राइवर, मतलब क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के क्रोम ड्राइवर में क्यों नहीं रखते हो, हर बार क्या कहाँ रखते हो, वेब ड्राइवर में ना, जिससे कि कल को अगर दूसरे ब्राउजर पे भी चलाना हो तो बस वही एक जगह जाके हम चेंज कर दे, क्रोम ड्राइवर से क्या कर दे, फायरफॉक्स ड्राइवर, और हर जगह हमें चेंज करने की जरूरत ना पड़े। यही था ना रीजन। और अगर हर जगह क्या नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है ना। इसी वजह से तुम क्या करते थे, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाते थे, उसको रखते कहाँ थे, वेब ड्राइवर में। हर जगह तुम कहीं क्रोम ड्राइवर का नाम ही नहीं इस्तेमाल करते थे, तुम जहां भी ड्राइवर को यूज करते थे, जहां पे भी वो ड्राइवर मिलता था, जहां भी उसको यूज करते थे, हमेशा तुम वेब ड्राइवर के नाम से यूज करते थे। उसका टाइप क्या यूज करते थे, वेब ड्राइवर।
तो बस जहां ऑब्जेक्ट बनाया है वहीं एक जगह तुम्हें चेंज करना पड़ता था। ये जवाब याद रखना हमेशा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस तो एकदम सेट है कि जो 60-70% इंटरव्यूज में तुमसे बार बार पूछे जाए, ठीक है। तो चलो एरे लिस्ट का बनाए या लिंक लिस्ट का, किसी का बना सकते हैं, तुम्हें पता है ना। चलो लिंक लिस्ट का बनाते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब एल डॉट क्या करते हैं, कौन सा मेथड कॉल करते हैं, ऐड। मान लो किसी की इंफॉर्मेशन रखनी है, मान लो पहले हमें रखना है क्या, उसका नाम रखना है, चलो कुछ भी नाम रख सकते हैं, चलो राहुल रख देते हैं। इसके बाद ऐड दूसरी इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करनी है, चलो उसका क्या कर देते हैं, सिटी कर देते हैं। सिटी मान लो से क्या है, भदोही है, ठीक है। फिर ऐड मान लो टाउन ऐड कर देते हैं उसका, ठीक है। फिर मान लो पोस्टल कोड ऐड कर देते हैं, ऐसे मान लो, ठीक है। और फिर इसके बाद उसका क्या ऐड कर देते हैं, और मान लो उसका फिर इसके बाद प्रोफेशन ऐड कर देते हैं, सपोज करो। तो कर सकते ही नहीं। तो एक चाहे तो लिस्ट में अब जहां पे भी हमें यूज करना होगा, हम चाहे तो एल को यूज कर सकते हैं। देखो कई बार तुम्हारे साथ ऐसा होगा, देखो ध्यान से, तुमने कोई जैसे एक मेथड बनाया होगा, मान लो यही एक मेथड है, ठीक है। कुछ भी एक मेथड तुमने बनाया होगा, किसी पर्पज से बनाया होगा, उस मेथड के अंदर किसी वजह से कहीं से तुम डेटा निकाल रहे होगे, और डेटा को कहाँ डाल रहे होगे। अच्छा ये बताओ, मान लो ये मेथड चलता है और इसके पास 5 डेटा है, राहुल, भदोही, मोड, जो भी है, क्या ये पांचों को रिटर्न कर सकता है? डायरेक्ट वैसे तो नहीं कर सकता, ऐसे कर सकता है क्या कि रिटर्न लिखे और इसके बाद और नेम कॉमा ये 5 चीज रिटर्न ले लें। हमेशा रिटर्न क्या होता है, एक ही होता है ना, याद रखो हमेशा रिटर्न कितने होते हैं, एक ही वैल्यू होती है, एक ही वेरिएबल रिटर्न लेते हो ना। अगर तुम्हें कभी भी 5 या 10 इंफॉर्मेशन रिटर्न करना होता है तो तुम क्या करते हो, उस 5 या 10 इंफॉर्मेशन को या तो एरे में, या तो एरे लिस्ट में, लिंक लिस्ट में, सेट में, कहीं पे भी क्या कर देते हो, डाल देते हो, और बाद में उसी को क्या कर लेते हो, रिटर्न कर लेते हो। जैसे ये देखो, हम चाहें तो यहाँ लिखते क्या, रिटर्न एल। जब एल रिटर्न होगा तो पांचों चीज चली जाएगी कि नहीं, आखिर इसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही तो क्या है, पांचों इंफॉर्मेशन है कि नहीं। और यहां बस रिटर्न टाइप वाइड की जगह क्या कर दोगे, लिस्ट स्ट्रिंग। बोलो क्लियर है कि नहीं है। और इसी को क्या करोगे, कभी कॉल करोगे तो कैसे कॉल करोगे, जैसे आप कॉल कर दे, गेट लिस्ट डेटा। देखो बता रहा है रिटर्न क्या कर रहा है, लिस्ट स्ट्रिंग कर रहा है। अब जो कॉल करेगा कहीं भी, उसको क्या मिल जाएगा, एक लिस्ट स्ट्रिंग मिल जाएगा। आप लोग कुछ भी वेरिएबल का नाम रखते हैं, क्या, डेटा लिस्ट। अब वो करेगा क्या, निकालना होगा तो क्या करेगा, डेटा लिस्ट डॉट गेट, जीरो भेजेगा तो वो क्या पाएगा, नाम पाएगा। जीरो भेजेगा तो क्या पाएगा, नाम पाएगा। 1 भेजेगा तो क्या पाएगा, और सिटी का नाम पाएगा। 2 भेजेगा तो क्या पाएगा, टाउन का नाम पाएगा। 3 भेजेगा तो क्या पाएगा, पोस्टल कोड पाएगा। और शायद 4 भेजेगा तो क्या पाएगा, उसका प्रोफेशन पाएगा। ऐसे देखो, ऐसे देख रहे, ये यूज समझ में आ रहा है। ये वाला यूज बहुत जगह करना होगा तुम्हारे एप्लीकेशन में। याद रखना, फाइंड एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स में डिफरेंस हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा, मान के चलो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो याद रखो, फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स तो बहुत जगह ऐसा रहेगा कि तुम्हारे पास 100 इंफॉर्मेशन आएगी, कहीं यूज करनी रहेगी। तो तुम्हारा कोई मेथड है, मेथड जाएगा अंदर, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करेगा, सबका लिस्ट में लेके आएगा, फिर गेट करके एक करके क्या निकालेगा, वेब एलिमेंट निकालेगा, फिर गेट टेक्स्ट करेगा। अब ऐसे करके 100 लोग का निकालेगा, लेकिन मेथड से तो बाहर किसी एक का जाएगा। भाई 100 चीज तो एक साथ रिटर्न ले नहीं सकते, तो जानते हो क्या करोगे तुम,
जो एक एक करके टेक्स्ट निकाले होगे एक और लिस्ट बनाओगे और उसी लिस्ट में उसको क्या करते जाओगे, डालते जाओगे और बाद में उसी लिस्ट को क्या कर लोगे, रिटर्न कर लोगे। भाई ये तो सबके लिए हम तो कह रहे हैं टास्क है। ये सिनेरियो सब लोग ट्राई करो, एक मेथड बनाओ, तुम्हारे मेथड का ये काम हो, तुम्हारे फ्रेमवर्क मान लो एक मेथड हो जिसका काम ये हो कि पेज पे जितने एलिमेंट हैं जो क्राइटेरिया एक्सपाथ का भेज रहे हो सबका टेक्स्ट ले और एक लिस्ट में डाले, और वो भी उनका ही टेक्स्ट ले जिनका टेक्स्ट ब्लैंक ना हो। बहुतों का इनर टेक्स्ट क्या होता है, ब्लैंक होता है ना। तो इस टाइप का एक सिनेरियो सबको करना और सब निकालोगे। भाई देखो लिस्ट वेब एलिमेंट मिलेगा, फिर वेब एलिमेंट पाओगे, फिर गेट टेक्स्ट करोगे, एक एक करके टेक्स्ट पाओगे ना, फिर उस टेक्स्ट को एक लिस्ट के अंदर क्या करोगे, एक नई लिस्ट बनाओगे। वो तो देता है लिस्ट वेब एलिमेंट, तुम बनाओगे लिस्ट स्ट्रिंग और उसमें एक एक करके सबका नाम स्टोर करोगे। याद रखना फाइंड एलिमेंट्स क्या देता है, लिस्ट वेब एलिमेंट देता है, और तुमको चाहिए जितने वेब एलिमेंट्स मिले उनका क्या, टेक्स्ट। वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट तुमको नहीं चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, उनका टेक्स्ट। तो एक एक करके टेक्स्ट निकालोगे लूप में और उसको एक नई लिस्ट में क्या करोगे, डालोगे, और बाद में उस मेथड से क्या कर लोगे, उसको रिटर्न कर लोगे। जैसे देखो ये हुआ है, ये तो मान लो हमने ऐसे हार्ड कोडेड लिख दिया है। अगर मान लो यही फाइंड एलिमेंट्स वाला कोड करके 3-5 करके हम ले आ रहे होते वहां से, तब किसी एप्लीकेशन में कहीं इंफॉर्मेशन लिखी होती, जैसे लिंक्डइन पे फेसबुक पे होती है ना इंफॉर्मेशन, वहां से उठाओगे तो कैसे कहाँ डालोगे, ऐसे ही किसी लिस्ट में डालोगे और बाद में इसे क्या कर लोगे, रिटर्न। जो जिसे यूज करना होगा वो बाद में 0 पे भेजेगा, तो क्या मिलेगा उसे, पहला तुम्हें पता है ना लिस्ट के अंदर इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन होता है, जिसको पहले ऐड करोगे वो 0 नंबर पे जाएगा, जो उसके बाद ऐड होगा वो 1 नंबर पे, जो उसके बाद वो 2 नंबर पे, ऐसे 0 भेजे। अच्छा गेट मेथड क्या रिटर्न करेगा, देखो हमेशा याद रखना गेट मेथड का जो रिटर्न टाइप है कभी भी डिसाइडेड नहीं होता। ये डिसाइड उस पे होता है कि ये जो लिस्ट है वो किस टाइप का है। गेट मेथड का काम क्या है, एलिमेंट उसमें से देना, जो ऑब्जेक्ट जो वैल्यू स्टोर है उसको उन्हें क्या करना, देना। तो जब वो भाई और अच्छा तो जिस टाइप का वो रखा है, जैसे यहाँ लिखा है ना लिस्ट स्ट्रिंग, तो इसके अंदर सब क्या होंगे, स्ट्रिंग होंगे। तो गेट मेथड क्या देगा, स्ट्रिंग ही तो देगा, याद रखना। अगर लेकिन मान लो हम यहाँ लिख दे क्या, क्रोम ड्राइवर, जरा देखो, चलो जो भी है यहां देखना, रिटर्न टाइप क्या बदल गया इसका, ये बात याद रखना है। गेट का कुछ भी पहले से ऐसा नहीं कह सकते गेट मेथड यही देता है, गेट मेथड वही वैल्यू देगा, भाई वही देगा ना जो उसके अंदर रखा है। चलो पहली बात तो फाइंड एलिमेंट्स एक्सेप्शन देता ही नहीं, तुम्हारा एक्सपाथ लाख गलत हो तब भी क्या देता है, एम्प्टी लिस्ट देता है। और अगर हिडन भी हुआ फाइंड एलिमेंट्स तब भी लेके आएगा। अरे हिडन हो चाहे जो हो, उसको मतलब फाइंड एलिमेंट और फाइंड एलिमेंट्स दोनों याद रखना यूआई पे काम नहीं करते, एचटीएमएल पे काम करते हैं यार। चाहे हिडन हो चाहे यूआई पे हो, एचटीएमएल में तो दोनों है। हिडन क्यों बोल रहे हो कि सामने नहीं दिख रहा लेकिन एचटीएमएल में है। अगर सामने भी ना दिखे हो भी ना तो उसका जिक्र क्यों करोगे, हिडन क्यों बोल रहे हो, है लेकिन छुपा हुआ है, सामने दिखाई नहीं दे रहा। तो फाइंड एलिमेंट चले चाहे फाइंड एलिमेंट चले, लाएगा वो सारा। अब ये अलग बात है, उस जो एलिमेंट मिला या लिस्ट मिली उसमें से वेब एलिमेंट निकाले और उसके ऊपर क्लिक मेथड कॉल करवा रहे हो, तो क्लिक, लेकिन हाँ क्लिक करने के टाइम पे वो देखता है कि वो सामने है या नहीं, नहीं तो फिर क्या देता है, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। याद करो भाई, भूल मत जाना, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन देता है, एलिमेंट नॉट विजिबल एक्सेप्शन देता है, एक और भी देता है क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन देता है। ये तीनों याद रखना। इंटरव्यू के पहले सवाल है एकदम कि जावा के एक्सेप्शन बताओ और सेलेनियम के एक्सेप्शन बताओ, तो कोई 5-6 तुरंत नाम लेना है, क्लिक इंटरसेप्टेड, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल, एलिमेंट नॉट विजिबल, और इसके बाद वेब ड्राइवर एक्सेप्शन, और इसके बाद क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। ये नाम याद रखने और इनका पूरा रीजन और ये कैसे ठीक किए जाएंगे।
क्लिक्स इंटरसेप्टेड वाले में क्या करते थे, जावास्क्रिप्ट, उसको यूआई से मतलब, वो यूआई नहीं, वो डायरेक्ट काम करता है कोड पे। ठीक है, चलो अच्छा बताओ 0 1 2 3 4 पे डेटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बताओ, समझ में आ रहा है सबको। लेकिन एक अब जैसे मान लो ऐसे डेटा है, हमको मान लो चाहिए क्या, सिटी, तो हमें क्या पास करना चाहिए, 1 1 भेजे, 1 डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब इसके बाद देखो ध्यान से, चलो मिल गया हमको स्ट्रिंग, चाहो तो इसको क्या कर लो, प्रिंट कर लो, क्या आएगा भाई, भदोही जो ऐड हुआ है। चाहो तो प्रिंट करा लो भाई, चाहो तो रन करा लो। भाई लो इलीगल, अच्छा क्लिप्स से रिलेटेड है, कोई बात नहीं, इसको क्या आया, तो दिख रहा, आसान है ना, लेकिन ठीक है निकल रहा है। बाद में मेरा मन किया तो हमने क्या किया, इसी लिस्ट में एक और ऐड कर दिया डेटा, मान लो हमें स्टोर करना था कुछ भी और, जैसे मान लो स्टेट का नाम भी करना था, क्या स्टेट का, तो हमने यहाँ ऐड कर दिया क्या, मान लो। अब बताओ सिटी पाओगे, अब चलाते हैं भाई, हम तो सोच रहे हैं सिटी मिलेगा, और सिटी की जगह देख रहे हो तो तुम क्या पा रहे हो भाई, यूपी पा रहे, जबकि सिटी तो क्या थी, भदोही थी ना। गलती कहाँ है, गलती कोई नहीं है, बस यही है कि तुमने क्या किया भाई लिस्ट में रखा था, तो वो डेटा किस पे स्टोर हुआ था, इंडेक्स नंबर पे, भाई 0 पे वो था, 1 पे वो था, 2 पे वो था, इस तरह से था। पहले ये सिटी किस पे था, 1 पे था, लेकिन एक डेटा और डाल दिया गया पहले, तो इसका नंबर बदल के क्या हो गया 2। जब अब हमें यहाँ भी आके क्या करना होगा, चेंज करना, अब ये सही चलेगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, ये बताओ। कई बार इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी कि कुछ डेटा ऐड हो जाएगा, या फिर तुमने एक गलत नंबर लिखा भाई, और तुम्हें तो यहाँ 5 ही इंफॉर्मेशन दिख रही है ना, एक एक आदमी की मान लो कई जगह, जैसे एक फॉर्म नहीं भरवाते, सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारी स्टोर करते हैं ना, तो 50 इंफॉर्मेशन तुम्हारी लेते हैं कि नहीं, सब जाके क्या करते हैं, कहीं लिस्ट में या कहीं पे क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। तो अगर एक नंबर भी इधर से उधर हुआ तो ढूंढोगे, वही है, ढूंढ रहे हो तुम सिटी, मिल रहा है तुमको क्या, स्टेट, पूरा कोड क्या करने लगेगा, गड़बड़ काम करने लगेगा कि नहीं करने। अब क्वेश्चन ये उठता है, इसका सोल्यूशन क्या। इसीलिए रिंकू सर ने कल तुमको एक कंसेप्ट बताया होगा, किसका, मैप का। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो तुम्हारा डेटा है वो नंबर पे स्टोर है, अगर एक भी डेटा वही है ऐड होगा तो सबका नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, होगा ना। अब एक कंसेप्ट दिया गया डेटा रखने का ही, जिसको बोला गया क्या, वही है मैप का कंसेप्ट। इसमें यह डिसाइड किया गया कि यार डेटा, सिर्फ डेटा नहीं स्टोर किया जाएगा, हर डेटा को एक नाम दिया जाएगा, एक डेटा का नेम होगा और एक डेटा की वैल्यू। यहां सब क्या है, सिर्फ डेटा की वैल्यू है, 0 पे नाम, 1 पे स्टेट, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये, ऐसे। अगर हम गलती से ऐसे कर दे तो, या किसी वजह से हम ऐसे कर दे तो सब उल्टा पुल्टा होने लगेगा ना, हम ढूंढेंगे क्या, हमें मिलेगा क्या। तो फिर इसलिए कंसेप्ट आया कि ये डेटा जो है नंबर पे नहीं, डेटा को किस पे स्टोर किया जाए, एक नेम पे स्टोर किया जाए, हर डेटा को एक क्या दिया जाए, यूनिक, एक यूनिक एकदम क्या दिया जाए, एक नाम दिया जाए।
तो ये झंझट हो ही ना। जैसे देखो यही सेम काम अगर एक मैप में किया जाता तो कैसे कोड होता, ये देखो। गेट मान लो मैप डेटा एक मेथड तुम, ठीक। इसमें डेटा देखो, इसमें कैसे कोड लिखा जाएगा पहले ये देखो। इसको पहले तो वाइड ही बना देते हैं। पहली बात तो देखो मैप तो एक इंटरफेस है, इसका ऑब्जेक्ट तो बनेगा नहीं, लेकिन इसकी एक क्लास है जिसका नाम क्या है, हैश मैप। इसका ऑब्जेक्ट बन सकता है। देखो एरे लिस्ट का बनाते थे ऑब्जेक्ट तो तुम बताते थे ना कि इसका टाइप क्या है, एरे का भी सबका बताना पड़ता था ना टाइप, की स्ट्रिंग टाइप का है या किस टाइप का है। ऐसे ही हैश मैप में भी टाइप बताना पड़ता है, लेकिन यहां तुम सोचो तुम दो चीजें स्टोर करने की बात कर रहे हो। तुम यहां पे कितनी चीजें स्टोर करने की बात कर रहे हो, दो चीजें। एक जो डेटा है उसका नाम और एक डेटा की वैल्यू। नाम कहें या उसी को ये लोग कहना शुरू किए क्या, की। इसीलिए देखो रिंकू सर बताए होंगे कल तो बात कर रहे होंगे, मैप में जो डेटा होता है की वैल्यू पेयर में होता है। हर डेटा के पास क्या हो, एक की होता है और की के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, वैल्यू। अरे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है जानते हो, तुम्हारी डिक्शनरी। डिक्शनरी देखे हो अपनी, वर्ड के करस्पॉन्डिंग मीनिंग नहीं होती, वर्ड होता है और मीनिंग होती है कि नहीं होती, वर्ड होगी मीनिंग होगी। तो वर्ड जो है की है और मीनिंग जो है वो क्या है, वैल्यू। अरे अगर ऐसे डिक्शनरी बना देते तो मैप ही तो है वो पूरा। अगर ऐसी डिक्शनरी बना देते तो जिसमें सारी चीजों की मतलब लाइन से लिखी रहती है, तुमको याद करना पड़ता 77 नंबर पे कैट है, 85 नंबर पे डॉग का मीनिंग मिलेगी, तो ऐसे कितना हो जाता तुम्हारे लिए, टफ हो जाता ना। डिक्शनरी क्या है बताओ, अच्छा मैप है ना, की और वैल्यू। और सही बात ट्री मैप है। डिक्शनरी में वर्ड के हिसाब से होता है ना, पहले ए वाले होते हैं फिर बी वाले होते हैं ना, शॉर्टेड होता है कि नहीं। समझ लो डिक्शनरी एक जिसको बनाना होगा, एक डिक्शनरी वाला सॉफ्टवेयर, तो जानते हो क्या बनाएगा, एक ट्री मैप बनाएगा। और ट्री मैप ही तो है वो, ठीक है। या चलो हम क्या, हमें क्या बनाना है, मान लो हमको ऑर्डर, हमको कुछ मेंटेन नहीं करना है, जैसे वो क्या है ट्री मैप है, वर्ड क्या है सॉर्टेड है कि नहीं, सॉर्टिंग समझ रहे हो ना, असेंडिंग ऑर्डर में ए सबसे छोटा है, जेड सबसे बड़ा है। अच्छा ये देखो, तो ये हैश मैप का जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो तुम्हें दो चीजें बतानी पड़ेगी, एक की के बारे में और एक वैल्यू के बारे में। लिस्ट में एक ही बतानी पड़ती थी क्योंकि सिर्फ वहां क्या थी, वैल्यू थी। यहाँ की का कोई कंसेप्ट नहीं था, यहाँ तो है ना। इसीलिए देखो लिखते हैं अक्सर, मान लो एक हैश में हमको ये इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो, हम ऐसे लिख सकते हैं स्ट्रिंग कॉमा, ये क्या हो गया, हैश मैप क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें हम बता दिए क्या, जो की है वो भी स्ट्रिंग टाइप की होगी और जो वैल्यू है वो भी स्ट्रिंग टाइप की। मान लो हमको एक मैप बनाना होता जहां बहुत लोग एज या ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती जो नंबर में होती, तो जानते हो जो हैश मैप बनाते हैं हम स्ट्रिंग, तब हम क्या शायद ऐसा बनाते हैं स्ट्रिंग इंटीजर। हमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है वो किसमें है, स्ट्रिंग में है। और जो नाम हम देंगे, जैसे हम नाम क्या देंगे दिखाते हैं, देखो अच्छा ये राहुल को किसमें स्टोर करोगे, तो हम तो कहेंगे बना लो कि नेम, नेम पे नेम स्टोर कर लो, स्टेट पे स्टेट स्टोर कर लो, और सिटी पे सिटी कर लो, टाउन पे टाउन कर लो, पोस्टल कोड पे पोस्टल कोड की वैल्यू कर लो, और प्रोफेशन पे प्रोफेशन की वैल्यू कर लो। तो देखो ये मैप में कैसे करेंगे, अच्छा पता है ना, हैश मैप का ऑब्जेक्ट बना के हैश मैप में भी रखा जा सकता है और किसमें रखा जा सकता है, मैप में भी। मान लो इसका नाम रख दे मैप डेटा, इसको जरा इंपोर्ट कर लो भाई। अब मैप डेटा डॉट, यहाँ बिल्कुल सही मेथड लगता है कौन सा, पुट, ऐड मेथड नहीं होता। इसमें बताना पड़ता है आपको की और वैल्यू, दो चीज। अब हम चाहें तो स्टोर कर सकते हैं ऐसे, मान लो क्या नेम और इसके बाद वैल्यू देनी है,
वैल्यू क्या दे दी, इस तरह से। अब हमको ये इंफॉर्मेशन लिख दिया, मैप डेटा क्या है, पुट, और पुट होने के बाद नेम के बजाय दे दिया, फिर क्या एक दे दिया, स्टेट और यूपी। और एक चीज क्या दे दी, सिटी। देखो ये अपनी तरफ से दे रहा है क्या, की नेम, और इसकी वैल्यू क्या है, मान लो भदोही। इसके बाद एक है की नेम क्या, टाउन, वैल्यू जैसे दे दिया क्या, एक दे दिया मान लो पोस्टल कोड, इसकी वैल्यू दे दी 0। और इसके बाद एक चीज और और क्या डालना है, चलो हाँ, मान लो प्रोफेशन, की दे दिया और वैल्यू दे दीजिए सर। ऐसे भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मान लो अब देख रहे हो, जरा एक काम करते हैं, पहले तो यहाँ एक प्रिंट की लाइन लगाते हैं, देखते हैं। ऐसे ही यहां भी देखते हैं, एक काम करते हैं, ये वाला मेथड भी कॉल करते हैं, कौन सा, गेट लिस्ट डेटा। अच्छा ये तो कॉल हो ही रहा है, और ये भी कॉल करते हैं, कौन सा, गेट मैप डेटा। चलो दोनों चेक करें। चलो स्विच करते हैं, पहली लाइन पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये पता है ना आपको, ये तो कई बार देखा है, स्टेप इनटू, इस पे क्लिक करिए, आप चले जाएंगे कहाँ, मेथड के अंदर। यहाँ एक एरे लिस्ट का देखो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये लिंक लिस्ट का बन रहा है, रख रहे हैं, अभी खाली है। एक एक करके इसमें डेटा क्या होगा, ऐड होगा। देखो बढ़ता जा रहा होगा डेटा। और अब चेक करके देखो, हेलो कहाँ, हाँ हम बोल चुके हैं, और तुम फोन कर लो। बताओ एरे लिस्ट में ऐड हो गए कि नहीं हो गए। और सारे डेटा किस पे सेपरेटेड होते हैं, इसमें कॉमा से ना, एरे में भी, एरे लिस्ट में भी, सेट में, सब में ऐसे ही होता है डेटा। लेकिन अब चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ आ जाते हैं किसमें, मैप में। मैप में भी डेटा ऐड हो गया, जरा यहाँ देखो कैसे ऐड हुआ है, कॉमा कॉमा यहाँ भी है यार, लेकिन कैसे है डेटा यहाँ पे देखो, प्रोफेशन इक्वल टू IT, टाउन इक्वल टू मोर, सिटी इक्वल टू भदोही, तो की नेम और की वैल्यू, ऐसे डेटा। हर डेटा या देखो, एक डेटा ये हो गया, एक डेटा का ये हो गया, ये कॉमा दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इसमें इस तरह से डेटा है। अच्छा नो डाउट ये मेमोरी ज्यादा लेगा, डबल लेगा, ये मेमोरी क्या लेगा, डबल लेगा। वहां तो सिर्फ डेटा स्टोर कर रहे थे, और यहाँ पे डेटा का नाम भी स्टोर कर रहे हो तुम बताओ, यहाँ डेटा का क्या स्टोर कर रहे हो, नाम भी स्टोर कर रहे हो। तो नाम जो रख रहे हो, सिटी या ये भी तो स्ट्रिंग है, 8 बाइट ये भी तो लेगा। वहां सिर्फ 8 बाइट, 10 डेटा रखे तो 80 बाइट लेता था, यहाँ 10 डेटा रखोगे तो 160 बाइट लेगा। 80 बाइट नाम के लिए और 80 बाइट वैल्यू के लिए। आई बात समझ में। लेकिन अच्छा चलो इसको भी यूज करने के लिए रिटर्न लेते हैं, कैसे रिटर्न लोगे पता है ना, क्या लिखोगे, रिटर्न मैप डेटा, और इसके बाद ये मैप स्ट्रिंग स्ट्रिंग इसको कॉपी करोगे और वाइड जगह इसको लगा दो। अब चाहो तो कॉल चलो, या मान लो कंपनी एक डेटा इसमें क्या कर दिया हो, ऐड कर,
ठीक है, इस तरह से एक। अब डेटा और ऐड हो गया ना, या डेटा मान लो ना भी ऐड करो, छोड़ो। कितना डेटा है? अच्छा, अगर हमें मान लो निकालना हो टाउन, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मेथड कौन सा कॉल करेंगे? यही गेट मैप डेटा। ये रिटर्न क्या करेगा? मैप करेगा, मैप स्ट्रिंग कामा क्या स्ट्रिंग, और इसके बाद हम इसका नाम रखते हैं क्या? डेटा मैप। अब इसके बाद डेटा मैप, इसमें से डेटा निकालना है, तो यहाँ पे भी गेट मेथड चलता है, लेकिन वहां तो 0 1 2 3 भेजा करते थे ना, यहाँ तुम भेजोगे की का नाम। अब जैसे की का नाम भेज दिया तुमने, क्या? सिटी। अब वो पहले नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, मैटर नहीं करता, सिटी के करस्पॉन्डिंग जो होगा लेके आएगा, जबकि यही एरे लिस्ट में मैटर करता था। अगर एक डेटा ऐड, जैसे यहाँ पे एक डेटा ऐड कर दो, अगर मान लो, तो कोई फर्क पड़ा इसके ऊपर? कहेगा कर लो भाई, एक नहीं 100 ऐड कर लो। हम नंबर पे तो वैसे भी तुमको डेटा नहीं देते, हम तो डेटा देना होता है तो तुमसे नंबर नहीं मांगते, हम क्या मांगते हैं? की का नाम। और याद रखना, की हमेशा, हर की हमेशा यूनिक होती है, कभी भी दो कीज आपस में मैच नहीं कर सकते। एकदम ये कैसे होते हैं जानते हो? सेट जैसे। सेट में क्या होता है? डुप्लीकेट अलाउ नहीं होता ना, वैसे ही जो एक मैप होती है, मैप में जो क्या होती है? की होती है और वैल्यू होती है ना, तो मैप की जितनी भी कीज होती हैं वो सेट की तरह होती हैं, मतलब वहां पे भी डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। अगर तुम मान लो ऐसा कर दो, जैसे पहले इसको चेक करके देखते हैं कैसे ये वर्क, कितना वर्क कर रहा है, कैसा वर्क कर रहा है। चलो रन करते हैं। इसमें तो भाई नंबर पे स्टोर होगा, और इसमें की और वैल्यू के। अब जैसे यहाँ सिटी भेजोगे तो क्या मिलेगा? भदोही। सिटी भेजोगे तो जो उसकी वैल्यू है तुमको यहाँ पे क्या होगा? मिल जाएगा। तो ये देख रहे हो कई कीज है कि नहीं है? प्रोफेशन, टाउन, सिटी, ये सब क्या है? यूनिक होनी चाहिए। अगर मान लो कभी तुम ऐसा कर दो, देखो जरा ध्यान से एक चीज, अगर मान लो हम यहाँ जाएं और यहाँ लिख दें, या कहीं भी लिख दें, जैसे लिख दें मैप डेटा डॉट पुट और कंपनी, और उसकी वैल्यू लिख दें मान लो क्या? ऐसे। अब जरा रन करके देखो, तो 2 बार कंपनी डाली है ना, तुम्हें देखो कितनी बार कंपनी डाली है? 2 बार। तो वही सेम इसी कंपनी की पे एनएसटी रखेगा और कंपनी की पे क्या रखेगा? स्वयं। तो 2 वैल्यू नहीं रखेगा, याद रखना की हमेशा क्या होनी चाहिए? यूनिक। और अगर कभी ऐसा तुम करोगे तो जानते हो क्या होगा? कौन सा डेटा आएगा? लास्ट वाला। कौन सा आएगा? पहले कंपनी पे एनएसटी डालेगा, फिर कंपनी स्वयं डालोगे तो क्या करेगा? वो कंपनी पे क्या रख लेगा? स्वयं। लेकिन कंपनी नाम के 2 की नहीं रखेगा, क्योंकि डुप्लीकेट की अलाउड नहीं है। एकदम सेट जैसा इसका बिहेवियर है। जैसे सेट की चीजें क्या होती थी? यूनिक ना, वैसे ही मैप की कीज भी क्या होती है? यूनिक। आई बात समझ में आपको? तो मैप बहुत जगह यूज होता है यार, नो डाउट। मेमोरी क्या लेता है? ज्यादा लेता है, लेकिन फिर भी कोड को मैनेज करना हमारे लिए, यूज करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। देखो हम लोग हमेशा मशीन के ऊपर इंसान को प्रेफरेंस देते हैं। अगर हमसे कोई कहेगा 2 आदमी लगा दो तो ये मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन कहेगा रैम इसकी 8 GB से 16 GB करवा दो तो ये क्या है? आसान है। या 2 सिस्टम लगवा दो, आसान है भाई। सिस्टम है, लाइट चाहिए, बस बात खत्म। तो हम लोग आदमी के वर्क को हमेशा वो क्या करते हैं? प्रेफरेंस देते हैं कि आदमी को उसमें चल भाई क्या हो सकता है? चलने में हो सकता है थोड़ा स्लो चल रहा है, या मेमोरी क्या ले रहा है? थोड़ा ज्यादा ले रहा है, या रैम थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो हम लोग सोचते हैं रैम तो अरेंज कर लेंगे। लेकिन अगर आदमी का 1 घंटा खा जाएगा तो वो दिक्कत है। आदमी की तो घंटे के हिसाब से बिलिंग होती है ना। तो इसलिए मैप हम लोग कई बार यूज करते हैं। कब? जब हमें डेटा रखना होता है और डेटा को बाद में क्या करना हो? उठाना होता है। तो कई बार हम किसमें रखते हैं? की और वैल्यू। मतलब डेटा हमेशा, जब हम चाहते हैं कि डेटा को एक नाम भी दे जिससे हमारे लिए उठाना क्या हो? आसान हो।
बहुत जगह इसका यूज होगा, याद रखना। अगर तुम लोग अभी पहले टीटीडी अप्रोच में डेटा पढ़ाया गया होता तो वहां भी मैप बताया जाता, क्योंकि जो एक डेटा हम उठाते हैं वो सब किसमें रखते, मैप में, जिससे कि हमें बाद में टेस्ट केस में उठाने में क्या होती, आसानी होती। मैप डॉट गेट करते, हमें नंबर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम क्या भेजते, की का नाम और वैल्यू हमको क्या होती, मिल जाती। क्लियर है मैप? हैश मैप हो सकता है, ट्री मैप हो सकता है, और क्या हो सकता है, लिंक्ड हैश मैप। यूनिक सभी क्या होते हैं, डुप्लीकेट कोई अलाउ नहीं करता, डुप्लीकेट कोई अलाउ नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन ट्री मैप असेंडिंग ऑर्डर में रखता है कीज को, और जो लिंक्ड हैश मैप है वो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता ना करता है यार, यूज है इसका, यही तो सबसे अच्छा। अभी हमने 1-1.5 महीने पहले कोड किया था, हमने लिंक्ड हैश मैप यूज किया। कुछ उसमें ऐसा हो रहा था, चलते हुए मेरा एग्जीक्यूशन, जैसे कहीं से कुछ निकालना था डेटा ढेर सारा, और वो चलते हुए मेरा एग्जीक्यूशन क्या हो जाता था बीच बीच में, कई बार हैंग हो जाता था, या एप्लीकेशन क्या हो जाता था, क्रैश हो जाता था। तो हमें फिर से उठाना होता था, लेकिन फिर से उठाने के टाइम पे भी हम चाहते थे कि जितना उठ गया है वो डेटा दोबारा न उठाए। तो ये सब थोड़ा उसमें कॉम्प्लिकेशंस थी। तो हमको वहां क्या करना था, डेटा को हम की और वैल्यू के फॉर्मेट में स्टोर करना चाहते थे, डुप्लीकेट भी हम नहीं रखना चाहते थे, नंबर 2 बात। और नंबर 3, इंसर्शन ऑर्डर भी हम क्या करना चाहते थे, मेंटेन चाहते थे, क्योंकि हमें जिस ऑर्डर में ये है उसी ऑर्डर में हमको रिपोर्ट चाहिए। हैश मैप में रख देते सब कुछ करता, लेकिन इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, तो इसलिए हमने वहां क्या यूज किया, लिंक्ड हैश मैप यूज किया। क्लियर है ये बात? तो चलो इतना क्लियर है। अच्छा ये बताओ, ये किसकी इंफॉर्मेशन है, एक आदमी, ये किसकी इंफॉर्मेशन है, एक आदमी, ठीक है। तो एक आदमी के लिए तो कोई सॉफ्टवेयर बनता नहीं, अगर उठानी होगी ऐसे ही इंफॉर्मेशन, तो जैसे एक आदमी की इतनी इंफॉर्मेशन है, ऐसे सैकड़ों हजारों आदमी क्या होंगे और होंगे। हमें सबकी इंफॉर्मेशन उठानी है, ध्यान से समझना। हमें जो मेथड बनाना है उसमें क्या करना है, सबकी इंफॉर्मेशन उठानी है। तो क्या कर रहे हैं, इसे कर दे रहे हैं क्या, मान लो कमेंट, और हाँ क्या करो, हाँ डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड। जैसे अगर मान लो तुम लिख दो कंपनी एनएसटी, स्टेट में भी लिख दो क्या, एनएसटी, तो भाई कंपनी पे एनएसटी स्टोर होगा, स्टेट पे भी क्या स्टोर होगा, एनएसटी स्टोर। देखो डेटा डायरेक्ट इसमें नहीं मिलता, मेन चीज क्या है, की। हाँ हाँ हाँ, डुप्लीकेट देखो, डुप्लीकेट वैल्यूड अलाउड है, डुप्लीकेट कीज अलाउड नहीं। और एक बात और याद रखना, सिंगल नल भी अलाउ है, क्या, सिंगल नल भी अलाउ है की में, लेकिन सिंगल डबल कर दिए तो वो भी डुप्लीकेट हो गया ना। डुप्लीकेट का मतलब क्या, सेम चीज 2 बार हो जाए तो क्या हो गया, डुप्लीकेट। ठीक है, तो क्या कर रहे हो, ट्री मैप के केस में देखना पड़ेगा, शायद ना अलाउड नहीं होगा, हैश मैप में अलाउड है, ठीक है। अच्छा ये देखो, पहले ये बेसिक एक आइडिया लग गया। अब हमें देखो मेथड में हमें क्या करना है, जैसे एक आदमी की इंफॉर्मेशन ये है, और इसका नाम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, एल्ट शिफ्ट आर कर रहे हैं, इसका नाम रख रहे हैं मैप डेटा क्या 1। और मान लो ऐसे ऐसे एक आदमी की इंफॉर्मेशन नहीं है, किसकी है, बहुत से लोग हैं, तो दूसरे की इंफॉर्मेशन ऐसे ऐड करोगे क्या, मैप डेटा 2। मान लो किसी का नाम क्या है, राजेश है, कंपनी का नाम मान लो उसका क्या है, HCL है, स्टेट मान लो उसका क्या है, मान लो बिहार है, सिटी उसका मान लो क्या है, पटना है, टाउन भी हो सकता है उसका मान लो क्या है, पटना ही है मान लो, या जो भी कुछ भी हो, कोई उसका क्या है 234 उसका क्या है पिन कोड है, और प्रोफेशन मान लो उसका क्या है, मान लो उसका कुछ भी है, सेल्स का है, ठीक। ऐसे देखो ये दूसरे की, लेकिन सॉरी मैप डेटा 1 में नहीं ऐड करना है, कहाँ ऐड करना है,
ट्रू में ना यार, नहीं तो वो तो क्या करता, उसी को क्या कर देता, रिप्लेस कर देता ना। ऐसे ही रखोगे ना यार। अब कितने इंफॉर्मेशन आए, दो लोगों की, तो दो लोगों की इंफॉर्मेशन रखने के लिए दो मैप नहीं बनाओगे, एक में ही कर दोगे। एक में कर दोगे तो झंझट नहीं हो जाएगी, तुमको याद करना पड़ेगा आज तक उसकी इंफॉर्मेशन है। नंबर उम्बर के चक्कर में हम लोग जल्दी पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि एक भी इधर से उधर हुए तो देना ये है, देना वो स्टार्ट कर देगा। हम लोगों ने क्या किया, अगर मान लो ऐसे 10 3 लोगों की इंफॉर्मेशन है तो हम क्या करेंगे, 3 मैप बना देंगे। बिल्कुल, अभी तुमको हम दिखाने के लिए यहाँ बना रहे हैं, हम यहाँ तुम्हें दिखाने के लिए बना रहे हैं, लेकिन तुमको बनाना नहीं होगा। अक्सर ये डेटा जैसे वही तो कह रहा है, जैसे हम कह रहे हैं, सिंपल सी एक बात करो, जैसे तुमको स्टोर करनी है इंफॉर्मेशन किसका, तुम जाओ एक काम करो, तुम लोग सब लोग ऑटोमेशन करो, जस्ट डायल पे जाओ या फ्लिपकार्ट पे जाओ, फ्लिपकार्ट पे जाओ, फ्लिपकार्ट पे जाने के बाद सर्च करो मोबाइल, जितने मोबाइल आ रहे हैं हर मोबाइल की इंफॉर्मेशन चाहिए। कैसे करोगे बताओ, हर मोबाइल के बारे में एक इंफॉर्मेशन नहीं है, कई है ना, कि भैया मोबाइल का नाम क्या है, मोबाइल का प्राइस क्या है, मोबाइल की स्क्रीन क्या है, सब डेटा कहाँ स्टोर करोगे। सबसे अच्छा है मैप यूज करो, एक मैप बनाओगे तुम, देखो क्या करोगे, पहले ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स करोगे, एक जिससे सारे क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट जो है उनका लिस्ट मिलेगी। फिर इसके बाद एक एक करके सब पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद अंदर जाके वहां से क्या उठाओगे, इंफॉर्मेशन उठाओगे कि भैया क्या एक्सपार्क का इस्तेमाल करके कि भैया उसका क्या है, प्राइस क्या है, उसका स्क्रीन साइज क्या है, उसका क्या कहते हैं कि नाम क्या है, और उसका मान लो अदर जो इन्फॉर्मेशन है क्या कहते हैं कि जैसे डिस्काउंट क्या है। ठीक है, ऐसे करके मान लो 5 7 इन्फॉर्मेशन उठानी है, तो 7 इन्फॉर्मेशन कहाँ रखोगे, तो 7 की बनाओगे यार, नेम बराबर पे नेम डाल दोगे, प्राइस बराबर बराबर प्राइस पे क्या डाल दोगे, वो एक मैप बना के डॉट पुट करोगे, प्राइस भेजोगे की में, और वैल्यू में क्या भेजोगे, जो तुम गेट टेक्स्ट करके उससे निकाले हो। अब यही चीज जब लूप में डाल दोगे ना, तो अपने आप एक एक प्रोडक्ट को क्या करेगा, क्लिक करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन मैप में डालेगा, फिर दूसरे पे क्लिक करेगा, बैक करेगा, फिर आएगा दूसरे पे क्लिक करेगा, उसको खोलेगा, उसकी इंफॉर्मेशन गेट टेक्स्ट करके कहाँ डालेगा, मैप में। ऐसे करके तुम्हारे हाँ हजारों मैप बन जाएंगे। ये तो वो कोड अभी यहाँ करने लगेंगे तो उसी में टाइम लग जाएगा, जरा दूसरी बार ट्राई करना, लेकिन हाँ डेटा ऐसे उसमें भी रहेगा। ये तो हम लिख रहे हैं, कम से कम 2 3 मैप के साथ देखो, अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो क्या करो। तुम लोग बस ये ट्राई करो यार, ये सर्च करो, जस्ट डायल पे कोई बिजनेस सर्च करो, जैसे डॉक्टर सर्च करो, सिर्फ इतना ही सर्च करो, क्या डॉक्टर्स, तुम्हारे सिटी के सारे डॉक्टर्स आएंगे, तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन उसकी निकालनी है, क्या करोगे, एक फाइंड एलिमेंट्स करके सारे डॉक्टर्स की लिस्ट बना के एक एक करके क्या कराओगे, क्लिक कराओगे, अंदर जाओगे, ये सब लोग ट्राई करो, अंदर जाओगे उसकी सारी इंफॉर्मेशन उठाओगे। ये सिनेरियो सबके लिए मान के चलो होमवर्क है, ठीक है, और उसमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकालो, उसका फोन नंबर क्या है, कहाँ बैठता है, किस टाइम से बैठता है, किस टाइम से नहीं बैठता, ऐसी जो 6 7 इंफॉर्मेशन है वो क्या करो, इसमें रखोगे, मैप में, लिस्ट में भी रख सकते हो, लेकिन तब तुमको नंबर याद रखना पड़ेगा, 0 पे ये रखा है, 1 पे ये रखा है, वैसे क्या होगा की और वैल्यू पे कर दोगे, तो एक एक डॉक्टर के लिए एक एक मैप बनेगा। और जस्ट डायल पे ऐसे कितने डॉक्टर आएंगे तुम्हारे शहर के, सैकड़ों, सैकड़ों आएंगे, तो सैकड़ों क्या बनेंगे, मैप बनेंगे। यहाँ तो हम कितने बना दे रहे हैं, 3, मान लो यहाँ हमने कितने बना दिए हैं, चलो 3 बना दिए है ना, चलो कोई तीसरा है, तीसरा का मान नाम क्या है, मान रमेश है, कंपनी क्या है, एनआईटी है, स्टेट है मान लो उसका क्या, उसका भी स्टेट यूपी है, सिटी उसका मान लो क्या है, वाराणसी है, टाउन उसका मान लो क्या है, बाबतपुर है, जो भी है, पोस्टल कोड उसका भी कुछ है, ठीक है, और प्रोफेशन उसका मान लो क्या है, फार्मिंग, ऐसे करके क्या है, मैं प्रोफेशन उसका ही मान लो क्या है, आईटी है, या मान लो क्या है, डिपार्टमेंट उसका कौन सा है, मान लो फाइनेंस में, बोलो ये 3 हो गए ना, और इसका नाम, ठीक है, अब बताओ ये 3 डेटा है, 3 लोग की, अब हमको ये चाहिए यूज करने के लिए, तो क्या करना होगा, रिटर्न लेना होगा ना, तो क्या कर दें, सॉरी मैप डेटा ये कौन सा है,
3। तो क्या करें यार, ऐसे कर दे क्या, 1 मैप डेटा 2 मैप डेटा, चलेगा? ऐसे तो नहीं रिटर्न लेते ना भाई, या तो 1 को ले लो मैप डेटा 1 को ले लो, या तो 2 को ले लो, या तो 3 को ले लो, भाई जैसे पहले था भैया। 3 की इंफॉर्मेशन है, 3 रिटर्न नहीं ले सकते, क्या करते थे, तीनों को एरे में डालते थे ना, या एरे लिस्ट में डालते थे या मैप में डालते थे, और उस मैप को रिटर्न ले लेते थे। तुम्हारे पास पहले क्या था, सीधे सिर्फ स्ट्रिंग था, सीधे सिर्फ ऑब्जेक्ट था, जिसको तुम मैप में, लिस्ट में, सेट में डाला करते थे और फिर इसको रिटर्न ले लिया करते हो। फिर आज तुम्हारे पास क्या है, 3 मैप है, और अगर ये तुम्हें तीनों चाहिए तो तुम क्या करोगे, वही कंसेप्ट है, इन तीनों मैप को उठा के एक लिस्ट के अंदर डाल दो। ध्यान से समझो, तीनों मैप को उठा, अगर ये तुमसे कहे कोई कि तुमको ये तीनों मैप चाहिए, रिटर्न करके बाहर चाहिए, कैसे दोगे? तीनों तो रिटर्न नहीं ले सकते ना, 3 ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट रिटर्न ले सकते हो? नहीं, एक ही सोल्यूशन होता है सिर्फ, इन तीनों को उठा के या तो एरे में रख लो, या तो किस में रख लो, लिस्ट में रख लो, या मैप में रख लो, या कहीं रख लो। ये चीज याद रखो भाई, सब लोग बड़े ध्यान से समझो इस कंसेप्ट को। अगला टॉपिक जो है वो एग्जैक्ट यही यूज होने वाला है कि अगर तुम्हारे पास कई मैप होंगे तो क्या, कैसे बाहर लो, तुम्हें सारे मैप का डेटा चाहिए, तो तुम जानते हो क्या करोगे, उन तीनों मैप को एक लिस्ट के अंदर डाल दोगे और वो लिस्ट रिटर्न कर लो। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो, अच्छा तुम्हारे पास चॉकलेट है 3 तरह के, एक एक डिब्बे में है, तो क्या कह सकते हो, एक एक डिब्बा जो है वो क्या है, चॉकलेट की लिस्ट है कि नहीं, लिस्ट या सेट चॉकलेट का है कि नहीं वो। अब हम उन तीनों को उठा के, भाई अगर हमें तीनों देना है तो चाहे तो तीनों को उठा के एक बैग में डाल दे और किसी को बैग पकड़ा दे, है ना? तो अब क्या कहोगे, क्या क्या है, कहोगे एक बैग है, बैग के अंदर 3 डिब्बे हैं, और डिब्बे के, और एक एक डिब्बे के अंदर 100 क्या है, चॉकलेट। तो असली एलिमेंट कौन है, असली आइटम कौन है, चॉकलेट। देखो, वो जो डिब्बा है वो भी एक एरे है, वो भी लिस्ट है, वो भी एक क्या है, सेट है, जो समझो वो एक है जिसके अंदर ढेर सारे क्या रखे हैं, चॉकलेट्स, या ढेर सारे क्या रखे हैं, ऑब्जेक्ट्स रखे हैं। ऐसे कितने ऑब्जेक्ट्स, ऐसे कितने उसके पास लिस्ट है मान लो, या सेट है, 3। अब उन तीनों को रखेगा किसी में, तो मान लो एक बैग में उन तीनों को रख दे रहा है, एक बैग में क्या कर दे रहा है, तीनों को रख दे रहा है, तो फिर बैग तुमको देना क्या होगा, आसान होगा कि नहीं होगा? तो सेम यहां देखो भाई, पहले तो ये चीज याद रखो, हाँ पुट ऑल मेथड है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं इसका। अरे फिर ना फिर यही तो दिक्कत हो गई, तो ऐसा ही किए होते तो मैप डेटा 1 में ही सबका डेटा स्टोर कर दिए होते, लेकिन तब तुमको याद रखना पड़ता ना, 1 से लेके 8 तक इनका है, 8 से लेके 16 तक उनका है, इस तरह से झंझट हो जाती है ना तुमको। हम इसलिए तो चाहते थे कि भाई 3 लोग की इंफॉर्मेशन है, तीनों को अलग अलग मैप के अंदर रखें, तीनों को कहां रखें, अलग अलग मैप के अंदर रखें, लेकिन हमें ये तीनों चाहिए। अच्छा, मैप डेटा 1 क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही तो है भैया, बस ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट है। लिस्ट क्या, एरे लिस्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ही तो होता है। ये बताओ अच्छे सब लोग देखिए, ये एरे लिस्ट कितनी मेमोरी ले रहा है भाई, नहीं हाँ, टोटल कितनी मेमोरी खर्च हो रही है? पहली बात तो 1 2 3 4 5 6 डेटा है, 8 6 48, और भैया 8 बाइट, ये जो लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बन रहा है ये भी तो है, यहाँ बन क्या रहा है, लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट जिसके अंदर रहते हैं 6 और ऑब्जेक्ट। यही तो होता है भाई, देखो एरे भी क्या है, ऑब्जेक्ट ही तो है, एरे लिस्ट का भी क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, लिंक लिस्ट का भी क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। बस ये ऐसे ऑब्जेक्ट है जिनके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट रखे जाते हैं।
है तो वो भी ऑब्जेक्ट ही। ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे 3 मैप है ना, हम सोचेंगे ये कि इन तीनों मैप को उठा के एक लिस्ट के अंदर डाल और बाद में वो लिस्ट रिटर्न कर ले। तो क्या करोगे भाई, हम क्या बनाएंगे, न्यू, मान लो अगर एरे लिस्ट में रखना हो तो क्या बनाएंगे, न्यू एरे लिस्ट। बन गया। न्यू एरे लिस्ट के बाद यहां बताना पड़ता है क्या, टाइप। लिख दें स्ट्रिंग। भाई क्यों एरे लिस्ट बना रहे हो बताओ, एरे लिस्ट के अंदर क्या रखना चाहते हो, मैप ना। तुम्हारे पास 3 मैप है, तुम कहाँ रखते इसलिए तुम बना रहे हो एरे लिस्ट। तो एरे लिस्ट में क्या रखना चाहते हो, मैप ना। तो यहाँ स्ट्रिंग क्यों लिख रहे हो, यहाँ स्ट्रिंग नहीं लिख सकते भाई, यहाँ लिखना होगा क्या, मैप। अब मैप भी कहता है कि भैया जब हमारा नाम ले रहे हो तो बताओ कैसा मैप रखना चाहते हो। ऐसा थोड़ी ना बस बोल दोगे मैप, मैप का भी तो टाइप बताओगे कि भैया मैप क्या है। मैप में क्या होता है, की और वैल्यू। देखो मैप कैसे बनाया जाता है, की और वैल्यू। जो मैप रखना चाहते हो वो किस टाइप का, स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, मतलब की भी स्ट्रिंग है और वैल्यू भी क्या होगी, स्ट्रिंग। की भी स्ट्रिंग है, डेटा भी क्या है, स्ट्रिंग है। तो बस जैसा मैप का टाइप है वही सेम टाइप तुम्हें यहां पे बना दे। तो देख लो भैया इसमें एंगुलर ब्रैकेट का हिसाब कैसे लगा हुआ है। इसको थोड़ा दूर दूर कर रहे हैं कि थोड़ा साफ साफ दिखाई दे, लेकिन समझ जाओ एंगुलर ब्रैकेट के अंदर यहाँ 2 ब्रैकेट है कि नहीं, एंगुलर ब्रैकेट ऐसा एरे, यही एक एरे, यही एरे लिस्ट है जो अपने अंदर मैप को स्टोर कर सकता है। लेकिन कैसे मैप को, ऐसे मैप को जो जिसका की भी स्ट्रिंग हो और वैल्यू भी क्या हो, स्ट्रिंग। मान लो जैसे एक मैप यहां और बना दे रहे हैं, मैप डेटा 4 नाम रख रहे हैं और उसका टाइप बता रहे हैं कि की, जैसे हमको रखना है मान लो क्या, उसकी हाइट, उसकी एज, उसका वेट, ऐसी इंफॉर्मेशन रखनी है। तो ये सब क्या है, नंबर्स है ना, उसकी सैलरी, जो नंबर्स है हमें बस वो स्टोर करना। अब क्या होगा कि क्या होगा, स्ट्रिंग, और वैल्यू की जगह क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, मैप डेटा 4 का टाइप क्या करेंगे। ध्यान से देखना यहाँ कितने मैप हो गए इस मेथड के अंदर, अब 4 ना। भले इसमें डेटा नहीं बना है, डाला गया है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो बन गया है ना। अब कितने मैप है, मैप डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4। लेकिन याद रखना इस चौथे को तुम इस एरे लिस्ट के अंदर ऐड नहीं कर सकते। बात समझ में आई, इसको अभी चलो दिखाते हैं। चलो एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है तो क्या रखा, लिस्ट। लेकिन लिस्ट स्ट्रिंग नहीं लिख दोगे भाई, लिस्ट लिखोगे मैप, मतलब जो लिखा है उधर एग्जैक्ट वही लिखोगे क्या, और लिख दो मैप। ये हम क्या बना रहे हैं, एक लिस्ट बना रहे हैं जो किसकी लिस्ट है, मैप की लिस्ट है। नाम तो कुछ भी रख सकते हैं वैसे, देख लो भाई ये बस अगली क्लास में इसी का यूज है। ये स्ट्रक्चर समझो, ऐसा बनाओगे। ये इतना कैपेबल है, ये ऐसी लिस्ट बन रही है या ये ऐसा एरे लिस्ट बन रहा है जो अपने अंदर क्या रख सकता है, स्ट्रिंग नहीं, सिर्फ अपने अंदर वो मैप रख सकता है। और वो भी ऐसा मैप जिसका की क्या हो, स्ट्रिंग, और वैल्यू क्या हो, स्ट्रिंग। देखो ये चीज यहाँ दिखेगी यार, देखो जरा मैप लिस्ट है ना, ये लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, ऐसा लिस्ट है जिसके अंदर क्या रहते हैं, मैप। इसको जरा डॉट करो, देखो ऐड मेथड आएगा। ऐड मेथड का भी कोई टाइप डिसाइडेड नहीं होता भाई, जिस टाइप का लिस्ट है उस टाइप का डेटा ऐड कर सकते हो। लिस्ट किस टाइप का है, मैप टाइप का, इसलिए यहाँ क्या ऐड कर सकते हो, मैप। देखो बता भी रहा है कि भैया मैप ऐड करना जिसका की क्या हो, स्ट्रिंग हो, और वैल्यू क्या हो, स्ट्रिंग हो। अगर तुम ऐड कर दो मैप डेटा 1 को, देखो हंसी खुशी क्या कर लेगा,
ऐड कर लेगा। अगर तुम देखो जरा, डेटा 2, डेटा 3 और डेटा 4, देखो ये एरर देने लगा, कह रहा भैया इसको मत ऐड करो क्योंकि इसका टाइप जो है मैप स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर है, जबकि हम ऐड करेंगे ऐसा मैप जिस जो क्या हो स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, जिसका मतलब क्या की भी स्ट्रिंग वैल्यू भी स्ट्रिंग। बात समझ में आई है आपको क्या? और बस आपको यही सब कुछ चाहिए था बाहर ना, आपको 3 चीज क्यों रिटर्न लेने के चक्कर पड़ रहे थे? बस आसान है, हमें क्या करना है, बस हमें यही रिटर्न क्या करना है, मैप लिस्ट। बस कर लिया, इसी के अंदर तीनों मैप पड़े हैं, मैप के अंदर 6 ठो सबके बारे में क्या पड़ा है, डेटा पड़ा है। चलो अभी दिखाते हैं निकालेंगे कैसे। अच्छा मैप लिस्ट का टाइप क्या है भाई, यही है ना, तो बस इसे कॉपी करो और वाइड की जगह या वाइड यहाँ पे क्या कर दो, पेस्ट कर दो, खत्म। इसका नाम बदल देते हैं, क्या लिखें इसका नाम, गेट मैप इन लिस्ट, कि मैप को लिस्ट में लो, या सीधे लिख देते हैं गेट मैप लिस्ट, या गेट लिस्ट मैप, नहीं मैप लिस्ट, बस कॉल करके देखो भाई। चलो ये भी हम अनकमेंट कर देते हैं, कैसे यूज करोगे देख लो भाई। कौन सा मेथड बनाया हमने, गेट गेट मैप लिस्ट, देखो रिटर्न टाइप क्या बता रहा है, लिस्ट, हाँ लिस्ट जिसके अंदर होगा क्या, मैप। सब दिखता है यार साफ साफ, जितना दिख रहा हो बस वही लिखो, तो कोड करने में कोई इशू ना आए। लिस्ट मैप मिल गया। अब डेटा मान लो हमको निकालना है सिटी, किसकी, दूसरे बंदे की, किसकी निकालना है, दूसरे बंदे की हमें क्या निकालनी है, सिटी। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लिस्ट मैप देखो मेथड है कौन सा, गेट, दूसरे बंदे की निकालना है तो इंडेक्स में क्या भेजेंगे, 1 गेट, और यहाँ क्या भेजेंगे 1, देखो रिटर्न टाइप क्या है, मैप। डेटा सीधे नहीं मिल जाएगा, तुम्हारे पास लिस्ट मैप है ना, उसमें जब गेट 0 करोगे तो पहला मैप मिलेगा, गेट 1 करोगे तो दूसरा मिलेगा, गेट 2 करोगे तो तुम्हें दूसरे का चाहिए ना, तो यहाँ क्या लिख दोगे 1, और फिर यहाँ पे मैप स्ट्रिंग स्ट्रिंग, इसके बाद हो जाएगा ये मान लो मैप, यार हाँ जो भी नाम रख दो, हम लिख देते हैं सेकंड मैप, और अब सेकंड मैप डॉट क्या, गेट, और की का नाम भेजोगे क्या, सिटी, तो बताएगा। अब तुमको ये देखो इसका गेट मेथड तुम्हें रिटर्न करेगा क्या, स्ट्रिंग। चाहो तो यहाँ पे क्या कर दो, प्रिंट कर दो, क्या आया, दूसरे वाले का सिटी क्या थी, पटना थी। ऐसे निकलेगा डेटा, ये देखो भाई कोड, यही कोड यूज करना है, यही समझना है। क्या करो, वो नीचे भी तो कोड लिखा है, नीचे भी कोड लिखा है ना, बोलो क्लियर है ये देख लो भाई, यही यूज करना है अगली क्लास में हमें,
इसलिए ढंग से देख लो। क्लियर है? ये हमने क्या किया, मैप को उठा के कहां रख दिया, लिस्ट। और इसकी जरूरत, और एक सबके लिए टास्क है, प्लीज कर लेना, तुम्हें वर्क में बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। जो बताया, जस्ट डायल या किसी एक पे जाके सारी इंफॉर्मेशन उठाना, सारी इंफॉर्मेशन को मैप में डालना, और फिर ऐसा ही हर प्रोडक्ट के लिए करना, तो उनको सबको एक लिस्ट में डालना। ठीक है, ये सब लोग एक बार जरूर ट्राई कर लेना। अच्छा, अब अगली चीज, कई बार अलग भी जरूरत पड़ सकती है। जैसे जानते हो क्या कई बार हम लोग हैं, कई बार हम लोग, हमारे पास 10 लिस्ट होती है। कितनी लिस्ट होती है? 10। अब हम 10 लिस्ट कैसे रिटर्न करें? तो कई बार हम ऐसा करते हैं कि उन 10 लिस्ट को, ध्यान से समझना, उन 10 लिस्ट को हम लोग 10 लिस्ट लेते हैं और उन 10 लिस्ट को उठा के एक लिस्ट में डाल देते हैं और फिर उस लिस्ट को रिटर्न ले लेते हैं। जैसे यहां देखो, मेरे पास 3 मैप थे ना, मैप को उठा के लिस्ट में डाल दिया। कई बार हम ऐसा करते हैं, लिस्ट को उठा के लिस्ट में डाल देते हैं। कई बार ऐसा करते हैं, लिस्ट को उठा के एरे में डाल देते हैं। कई बार ऐसा करते हैं, एरे को उठा के लिस्ट में डाल देते हैं। तो मतलब पहले देखो, चाहे एरे हो चाहे लिस्ट हो, ऐसा नहीं होता कि उसका टाइप सिर्फ स्ट्रिंग है। वहां टाइप कुछ भी बता सकते हो। जैसे देखो, एक लिस्ट के अंदर मैप ऐड करना हुआ तो हमने क्या लिखा, हमने कैसी लिस्ट बनाई, देखो एरे लिस्ट, लेकिन इसका टाइप स्ट्रिंग के बजाय क्या लिखा, भाई मैप रखना चाहते हैं ना, तो मैप रखा। जैसे मान लो यहीं पे यही चीज हम लिस्ट से कर रहे होते, जैसे यहां पे लिखा, जैसे ऐसे ही मेरे पास क्या होता, 2 लिस्ट होती। मान लो किसी का नाम क्या होता, चेंज होता, और यहाँ पे क्या लिख देते, AL1, ठीक, और यहाँ कुछ भी लिख देते, यूपी लिख देते, या फिर चलो हाँ दिल्ली लिख देते, ठीक है, और कुछ भी लिख देते, ऐसे ही सिटी लिख देते, ऐसे इस तरह से मान लो लिख देते। अब मान लो यहाँ कितने हैं मेरे पास लिस्ट, 2 लिस्ट है, इनको हमें रिटर्न लेना, तो दोनों को तो नहीं ले सकते ना। इसके लिए देखो एक ऑप्शन तुम्हारे पास है, ध्यान से देखना। यूं करके तुम एक चाहो तो क्या बना सकते हैं, एरे लिस्ट। लेकिन इसके टाइप में, इसके अंदर क्या रखने वाले हो, 2 लिस्ट रखने वाले हो ना भाई। ये 2 एरे लिस्ट कैसे रिटर्न लो, इन दोनों को उठा के डाल दो किसके अंदर, एक और लिस्ट के अंदर। जैसे 2 तुम्हारे पास छोटे छोटे बैग हो, देना हो किसी को, या 10 हो, तो तुम क्या करते हो, 10 को उठा के एक बड़े बैग में डाल देते हो। तो वही चीज तो सेम है, हम एक ऐसा एरे लिस्ट बनाना चाहते हैं जिसके अंदर 2 या 10 क्या रखना चाहते हैं, लिस्ट। उसका टाइप क्या लिखोगे, लिखो भाई इसके अंदर क्या रखने का प्लान कर रहे हो, लिस्ट ना, तो यही लिखोगे यार, एरे लिस्ट। यहाँ पे लिख दोगे क्या, लिस्ट। कोई देखेगा, अगर किसी से पूछोगे क्या कर रहा है आदमी, क्या किसका ऑब्जेक्ट बना रहा है, तो कहेगा एक एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना रहा है, और उस एरे लिस्ट के अंदर भी एरे लिस्ट रखने का क्या कर रहा है ये आदमी, प्लान कर रहा है। अगर कोई ये लिखा हुआ देख ले जो इसके पहले लिखा था, तो देख लेता क्या क्या, जैसे ये लिखा देख ले, ये कोड लिखा हुआ कोई देख ले, तो कहेगा यार एक एरे लिस्ट बनाना चाहता है, और उस एरे लिस्ट के अंदर ढेर सारे क्या रखना चाहता है, ये मैप रखना चाहता है। वैसे यहाँ पे क्या है, ये एक एरे लिस्ट बनाना चाहता है जिसके अंदर ढेर सारे क्या रखना चाहता है, लिस्ट रखना चाहता है। चलो ऐसे बस क्या करना होगा, लिस्ट लिस्ट और लिखते हैं यहाँ पे लिस्ट लिस्ट। एक ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर लिस्ट, रिटर्न कर दो, क्या करेगा बंदा, बस इसी को कर देगा क्या, यहाँ पे रिटर्न, रिटर्न टाइप चेंज करके कर देगा। ये जिस लिस्ट के अंदर लिस्ट रखे जाते हैं, ध्यान से सुनना, जिस लिस्ट के अंदर लिस्ट रखे जाते हैं उसी लिस्ट को बोलते हैं 2 डायमेंशनल लिस्ट। इसी को क्या बोलते हैं, जो नॉर्मल लिस्ट तुम यूज करते हो वो क्या है, 1 डायमेंशनल लिस्ट है, क्योंकि उसके अंदर डेटा स्टोर होता है।
अगर किसी लिस्ट के अंदर लिस्ट रखोगे तो उस लिस्ट को, जिसके अंदर लिस्ट रख रहे हो, बड़ी वाली लिस्ट को बोलेंगे क्या? टू डायमेंशनल लिस्ट। अगर किसी लिस्ट के अंदर कई टू डायमेंशनल लिस्ट रखोगे तो उसी को बोलोगे क्या? थ्री डायमेंशनल। ना मल्टी थ्री डायमेंशनल। हाँ, तो ऐसे एक एक लैंग्वेज है 60 डायमेंशंस क्या करती हैं? जैसे जावा आई थिंक 60 डायमेंशंस क्या करती है? सपोर्ट करती है। हमारा तो 2 ही में क्या हो जाता है, सारे जरूरत के काम हो जाते हैं। टू डायमेंशनल लिस्ट में पूछे तो क्या है, कुछ बड़ी बात नहीं है। ऐसी लिस्ट जिसके अंदर क्या रखा जाए, लिस्ट रखा जाए, उसी को क्या बोलते हैं? टू डायमेंशनल। वही तुमसे पूछे टू डायमेंशनल एरे क्या है, कुछ नहीं, बस ऐसा एरे जिसके अंदर एरे रखे जाए उसी को क्या बोलोगे? टू डायमेंशनल एरे। मतलब एक ऐसा एरे होगा जिसके अंदर 10 एरे स्टोर कर सकते हो, उसी को क्या बोलेंगे? टू डायमेंशनल। देख लो कैसा होता है। कुछ मुश्किल लग रहा है? जैसे वो लिखा गया वैसे ये भी लिखा गया। वहां लिस्ट में मैप थे, यहां लिस्ट में लिस्ट है। इसमें से कैसे डेटा निकलेगा भाई? आ गया नहीं, ऐड वाली बात नहीं है, यहाँ गेट में दिक्कत आई। अब कैसे निकलेगा भाई डेटा? देखो एरर दे रहा है ना, क्योंकि गेट लिस्ट डेटा जो मेथड हम बनाए हैं इसका रिटर्न टाइप लिस्ट स्ट्रिंग नहीं है, लिस्ट स्ट्रिंग है। क्योंकि ये लिस्ट देता है, ऐसी लिस्ट देता है जिसके अंदर कई और लिस्ट है ना। बस यही गलती है, इसलिए एरर दे रहा है। यहाँ आओ, लिस्ट ऐसे, हाँ 2 है ना, अच्छा 2 नहीं ऐड किया है। अच्छा, ये तो नया बना दिए हैं, इसके अंदर 2 बनाए हैं ना, कौन से? AL और AL1। इनका नाम भी यहाँ पे चेंज कर दे क्या? हाँ, ये ऐड तो किए नहीं थे ना। सब लोग को इसे खूब डिबग करके देखना, एकदम ढंग से समझ लेना इस चीज को। डेटा डॉट ऐड क्या कर दिया? AL कर दिया, और फिर डॉट ऐड क्या कर दिया? AL1 कर दिया, और दोनों को क्या कर दिया हमने? लो भाई, हो गया। कैसे निकालोगे? अब ऐसे गेट लिस्ट डेटा कॉल करोगे, आ जाएगा। तुम्हें दिखा, अच्छा दोनों को एक काम करते हैं, जरा दिखाते भी हैं दिखता कैसा, और इसमें से डेटा कैसे निकालोगे? अब इसमें से निकालोगे, ये तो समझो क्या हो गया, डेटा लिस्ट करके हो गया ना। अब इसमें देखो, डेटा लिस्ट में से क्या निकालोगे? डॉट गेट करोगे, 0 भेजोगे तो पहली लिस्ट मिलेगी, 1 भेजोगे तो कौन सी लिस्ट मिलेगी? दूसरी। देखो क्या रिटर्न कर रहा है? लिस्ट। फिर ऐसे लोगे लिस्ट और अब मिला क्या? लिस्ट डेटा। और अब लिस्ट डेटा डॉट गेट ना, और यहां भेज दो मान लो क्या? 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब तुम्हें स्ट्रिंग में मिलेगा क्या? डेटा जो चौथे नंबर पे है। क्या है चौथे नंबर पे भाई? 0 1 2 3। यही क्या है? उसका पोस्टल कोड। देखना रन होगा, वही पोस्टल कोड क्या होगा? प्रिंट होगा। तो देख लो भाई कैसे यूज करना। चलो इसका नाम रख देते हैं क्या? पोस्टल। अच्छा जरा देखना कैसा दिखता है ये, क्योंकि डिबग करोगे कई बार डेटा उल्टा पुल्टा होगा, तो समझना जरूरी होगा कि क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। चलो चलाते हैं और यहां भी चला के देखते हैं।
क्या कर रहे हो? हाँ चलो, प्रिंट नहीं करे कोई बात नहीं। ये देखो यहां से क्या मिला, ये मेथड चलता है तो क्या देता है, 3 मैप को एक लिस्ट के अंदर। देखो कैसा दिखता है, जरा इसको, अब इतने में पूरा नहीं दिख पाएगा, इसीलिए मैं यहां से कंट्रोल ए कर रहा हूं। तुम देखो कैसा दिखता है, एरे लिस्ट में डेटा कॉमा से सेपरेटेड होता है ना। देखो ये कैसा, ऐसा। एक मिनट, पहले तो ये जो फॉन्ट है टैलिक की जगह रेगुलर कर देते हैं, साइज। ये देखो क्या आया है, ये पूरा देखो एरे और एरे लिस्ट किसमें आते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ऐसे ही होता है ना एरे। अब देखना, इसके अंदर एक करली ब्रेसेस है, जिसके अंदर देख रहे हो ये एक मैप है पूरा भाई। देखो पूरा हो गया, फिर कॉमा, फिर ये देखो कौन सा हो गया, दूसरा मैप हो गया, फिर ये क्या हो गया, तीसरा मैप। और हर मैप के अंदर देखो, तो पहली की वैल्यू, फिर दूसरा की और वैल्यू, फिर कॉमा, तीसरा। देखो ऐसा स्ट्रक्चर है, एकदम तोड़ के देखो। देख रहे हो, 3 करली ब्रेसेस हैं क्योंकि 3 मैप है। हर करली ब्रेसेस के अंदर मैप का क्या है, डेटा। एक लिस्ट है। और जरा अब इसको भी चेक करके देखो। अच्छा, यहां से गेट 1 करोगे तो क्या मिलता है, दूसरा दूसरा मैप मिलेगा ना लिस्ट में से। ये देखो कैसा दिखेगा, ये सिंपल ऐसा दिखेगा। इसमें वही तो हमने दूसरा मैप निकाल लिया। और दूसरा मैप क्या है, देख बस। अब ऐसे चलो और आगे बढ़ाओ। अब लिस्ट को देख लो, ये कैसा मिला। देख रहे हो क्या है, एक लिस्ट है और उसके अंदर 2 लिस्ट है। देखो जरा, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से होता है ना। ये देखो ऐसे तुमको अलग अलग करके दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे। और ये एक लिस्ट है जिसके अंदर 2 लिस्ट है, और उन लिस्ट के अंदर कॉमा कॉमा करके क्या है, ठीक? आ रही बात समझ में, दिख रहा है, ऐसा ही होगा। और जब गेट 0 करोगे तो उसमें कौन सी मिलेगी, पहली वाली। चलो देख लो, ये कैसा मिला। ये देखो, ये मिला कि नहीं मिला, एक आया उसमें से पहला पहला वाला, ये है नहीं। और तो इसके बाद यहाँ से गेट 3 कर रहे हो, 3 का मतलब क्या मिलेगा, 0 1 2 3, वही पोस्टल कोड मिलेगा। वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और फिर इसे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। और प्रिंट हुआ देखना चाहोगे, क्या आ गया, 22 14। तो भैया एकदम ढंग से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एग्जैक्टली यही आपको मिलने वाला है नेक्स्ट क्लास में, यही 2 चीज। तो इसको एकदम ढंग से प्रैक्टिस करिए।